परी बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा सत्यम की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ ना कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और हम है ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसे लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाए। उसकी माँ मतलब भवानी एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। दोनों दादी और नानी काफी चिंतित हो गई। बाद में भवानी की मां ने समस्या का समाधान निकाला। भवानी की एक दोस्त भावना, जिसकी उम्र हो चुकी थी इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी, उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी भावना शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफी खुश हो गए। अब सत्यम क्या कहता है, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। सत्यम ने भावना से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन सत्यम ने भावना से कहा कि मैं सिर्फ परी के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा भावना को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसलिए भावना तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने भावना को कोई भी जेवर नहीं दिए और परी ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में भवानी की माँ ने भावना की माँ बनकर सब कुछ किया। परी भावना को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसे ही पुकारा करती उसे। भावना थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो भावना ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सत्यम को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसलिए परी के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। भावना को ही गलत समझने वाला सत्यम सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से परी को समझाया कि इसके आगे तुम्हें भावना के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होगी। हालांकि परी ने काफी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको भावना पर बहुत गुस्सा आता था। भावना उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे भावना और सत्यम का रिश्ता भी सुधार रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था और वो सत्यम ने उसे पहले ही बता दिया था। भावना को बहुत बुरा लगता था, उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। परी को उसने सोतेलापन कभी भी दिखाया नहीं, पर परी मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे परी बड़ी होती गई। सत्यम हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। भावना परी के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने परी को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर भावना को हमेशा असफलता मिली। उसमें सत्यम की मां हमेशा बीमार रहती थी। उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार भावना को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस परी की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो, उसकी उसे कीमत ही नहीं है। तभी भावना मुस्कान के साथ बोली, परी को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह परी ने भावना से बहुत झगड़ा किया। सत्यम के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी परी को ही सुनाया। गुस्से से परी ने खाना भी नहीं खाया। भावना ने भी खाना खाया नहीं। परी को समझाने के लिए गई तो भावना ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर परी सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सत्यम को बुलाया और कहा, भावना बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। सत्यम को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया तब भी वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में भावना ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना ऐसा बोलकर बुलाने आए। सत्यम का सब्र का बांध टूट गया। वह भावना के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सत्यम ने भावना को छुआ।
भावना घबरा गई। उतने में परी वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नजदीक आ गए थे। परी को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए भावना उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नजर लग गई। सत्यम का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी भावना परी वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। भावना तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। सत्यम की सब सेविंग उसने परी के लिए रख दी। अब परी को प्यार हो गया था सत्या नाम के लड़के से, इस वजह से भावना ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, परी भी खुश रहेगी ऐसा उसे विश्वास था। पर सत्या की मां खड़ूस थी। सत्यम के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। परी शादी के बाद ज्यादा गहने नहीं लाए, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने, तब परी की सौतेली मां के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली मां है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया। और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी मां की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है। जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं, यह मंगलसूत्र मेरी मां का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी भावना मां को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूं। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सोतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया, पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज चाहिए थी, जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सा चीज चाहिए थी। उन्होंने परी से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसीलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वहां भावना आए और औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी। भावना मन में डर गई, परी ने ऐसा क्या किया होगा। ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही है। तभी परी ने भावना को गले लगाकर प्यार से मां बुलाया। दोनों मां बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब जाना फूसी कर रही थी कि तभी परी बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना। यही मां बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। भावना को तो रोना आ रहा था। दोनों सत्यम और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। परी ने उनसे माफी मांगी और मां को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूंगा ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी हुई होती है जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती है। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती है। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है, इसलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद जरूरी हो जाता है।